जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेटेड गुरु पर। आशा करता हूँ आप लोग एकदम अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। साथियों, जब हमने केमिस्ट्री में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना था, ठीक है, उससे पहले हमने केमिस्ट्री को भी जाना था कि केमिस्ट्री क्या है, और हम बात कर रहे थे, लास्ट जो टॉपिक रह गया था हमारा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को हमने छोटे से व्यू में जाना था। आज हम इसको डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे कि द्रव्यमान क्या है और आयतन क्या है, और साथ ही साथ घनत्व। ये तीनों एक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इनको जानना बहुत जरूरी है। और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से, जो कि आईसीआर का एग्जाम है, ठीक है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को कि हमें क्या 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 पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम जानना पड़ेगा कि द्रव्यमान आखिर है क्या। द्रव्यमान, ठीक है, तो द्रव्यमान हम किसे कहेंगे। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम, कोई भी वस्तु होगी हमारी, ठीक है, वस्तु में द्रव्य की मात्रा, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगी, द्रव्यमान कहलाएगी। किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा हमारी द्रव्यमान कहलाती है। अगर बात करें कि द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान क्या हो सकता है, द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता। एक कंडीशन ये है, आपको आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्यमान शून्य हो सकता है या नहीं, तो क्या होता है कि द्रव्यमान जो होता है वो हमारा कभी शून्य नहीं होगा। द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। कभी आप मार्केट में गए होंगे, ठीक है, द्रव्यमान का हमारा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, तो आप मार्केट में गए होंगे, आपने कहा होगा कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए। कभी आपने ये कहा है कि 0 चीनी चाहिए, 0 किलो चीनी चाहिए, नहीं कहा होगा ना। तो द्रव्यमान कभी शून्य हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि उसकी एक वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होगी। तो हमेशा द्रव्यमान क्या होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा। भार भार जो होता है वो हमारा शून्य हो सकता है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसका मात्रक क्या होगा हमारे द्रव्यमान का, तो द्रव्यमान का मात्रक हम किलोग्राम, ठीक है, या ग्राम, ये हमारे क्या होते हैं, द्रव्यमान के मात्रक होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान हमारा क्या हो गया, वस्तु में द्रव्य की मात्रा जो होगी, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, वो हमारा क्या कहलाएगी, द्रव्यमान कहलाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, कि द्रव्यमान कभी भी हमारा शून्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर एग्जाम्पल से समझे कि आपने कोई भी वस्तु मांगी, ठीक है, वो किलोग्राम में लीजिए, ठीक है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, अब मान लीजिए आपने, ठीक है, ये आपने लिया, ठीक है, दाल और चीनी है, दुकान पे गए आप, तो आपने कभी ये कहा है कि मुझे 0 किलो दाल दे दो या 0 किलो चीनी दे दो, नहीं कहा होगा ना। तो क्या कहा होगा आपने, ये 1 किलो दे दो या 2 किलो दे दो। तो वो क्या है, द्रव्यमान की एक फिक्स वैल्यू है कि हमें 1 किलो चाहिए, तो 1 किलो हम बोलेंगे, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 1 किलो। तो मात्रक भी हमारा क्या होता है, उसका किलोग्राम होगा या ग्राम होगा। कभी हम बोलते हैं कि 250 ग्राम, भाई ग्राम में भी हम ले सकते हैं और किलोग्राम में भी, दोनों इसी के मात्रक है। तो ये था हमारा द्रव्यमान। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो हमारा है आयतन, इसी से रिलेटेड है। और इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, द्रव्यमान द्रव्यमान इक्वल टू घनत्व गुणा आयतन। ठीक है, अगर मैं बात करूं द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं, तो वो हम प्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है, किससे प्रेजेंट करेंगे हम, एम से प्रेजेंट करेंगे द्रव्यमान को। ठीक है, और अगर घनत्व की बात करें तो घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रो का साइन आपको ये होता है, ये, और डी बोलते हैं, लेकिन वैसे तो डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो हम रो से करते हैं। ठीक है, अगर बात करें
आयतन की, तो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है, तो इसको हम v से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बना हमारा m इक्वल रो इंटू वी, ठीक है, ये हमारा द्रव्यमान का फॉर्मूला बना। अगर मात्रा की बात करें तो वो हमारा क्या है, किलोग्राम है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है इसको हम जानेंगे आयतन क्या होता है और घनत्व क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आयतन के बारे में। आयतन क्या होगा हमारा, ठीक है। आयतन किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, घेरा गया स्थान, किसी वस्तु द्वारा हमारा घेरा गया जो स्थान होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। अब मैं बात करूं, जैसे आप ये मान लीजिए ये क्या है, जल है इसमें, इस बर्तन में, ठीक है, ठीक है। तो जब भी इसकी लंबाई होगी, ठीक है भाई, इसमें यहां से यहां तक कोई लंबाई भी होगी, ठीक है, लेंथ भी होगी, और ये हमारी क्या होगी, ब्रीथ भी होगी, ठीक है, सॉरी, क्या होगी, लंबाई भी होगी, ठीक है, और चौड़ाई भी होगी, और एक ऊंचाई भी होगी, ठीक है। तो जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं, ठीक है, किसी वस्तु में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होंगी, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। भाई जब कोई वस्तु स्थान घेर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ठीक है, और कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, यही हमारा क्या कहलाता है, वॉल्यूम, यानी कि आयतन। अगर बात करें लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है, और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, भाई है तो ये दूरी के ही, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। अगर हम मीटर में नाप रहे हैं तो मीटर, और सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो सेंटीमीटर, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई भी हमारी क्या होगी, मीटर। तो घनत्व का जो मात्रक होता है, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ठीक है। तो मात्रक जो होगा, मात्रक वो हमारा क्या होगा, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, किसका, घनत्व का, सॉरी आयतन का, ठीक है। ये हमारा किसका होगा, आयतन का मात्रक होगा हमारा मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। अगर बात करें आयतन के फॉर्मूले की, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, आयतन बराबर द्रव्यमान अपॉन घनत्व। घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, रो से, और द्रव्यमान को m से, आयतन को v से, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होता है, किलोग्राम, और घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। ये घनत्व का मात्रक होता है। अगर बात करें हम द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान का हमारा किलोग्राम हो गया, और घनत्व की बात करें तो घनत्व का हमारा हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब।
तो किलोग्राम है ना, तो किलोग्राम से हमारा किलोग्राम कैंसिल हो जाता है, इसीलिए जो हमारा आयतन का मात्रक होता है वो हमारा मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो हमारा किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया भाई, घनत्व का किलोग्राम मात्रक और इसका द्रव्यमान का तो होता ही किलोग्राम है। ठीक है, तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाता है और मीटर क्यूब हमारा बचता है, तो इसीलिए हमारा जो मात्रक होता है वो आयतन का मीटर क्यूब, अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में नाप रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि आयतन का मात्रक कितना क्या होता है, तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। और अगर बात करें कि परिभाषा डेफिनेशन अगर देखें, साइंटिफिक डेफिनेशन जो होती है वो हम निकालते हैं कैसे, जो अपॉन में चीज है उसको हम एकांक कर दें। ठीक है, तो घनत्व है, तो एकांक घनत्व में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा हमारी क्या कहलाएगी, वॉल्यूम कहलाएगी या आयतन कहलाएगी। ठीक है, एकांक घनत्व में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा हमारी क्या कहलाएगी, आयतन कहलाएगी। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट है हमारा घनत्व, डेंसिटी। ठीक है, घनत्व क्या होगा हमारा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से, तो घनत्व बराबर हमारा क्या होगा, m अपॉन v। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर घनत्व की डेफिनेशन की बात करें तो घनत्व की डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी कि आयतन हो गया ये, और ये क्या हो गया, द्रव्यमान। तो एकांक, ठीक है, जो भी अपॉन में होता है उसको हम एकांक मान लेते हैं, एक निश्चित कर देते हैं। ठीक है, इस मात्रा में हम अगर द्रव्यमान की मात्रा देखें तो वही हमारी क्या कहलाएगा, घनत्व कहलाएगा। ठीक है, तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा क्या कहलाएगी, घनत्व कहलाएगी, डेंसिटी कहलाएगी। डेंसिटी, ठीक है। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो मात्रा क्या होगा भाई, किलोग्राम का क्या, द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, और अपॉन है तो अपॉन लगाया, और आयतन का क्या होगा, आयतन इसीलिए है। ठीक है, तो आयतन का क्या होगा, मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होगा, इसका घनत्व का मात्रक जो होगा वो होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा हो गया घनत्व। तो घनत्व की डेफिनेशन क्या होगी, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा हमारी क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बात करें कि घनत्व का मात्रा क्या होगा, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आज हमारा ये टॉपिक्स जो है पूरी तरीके से ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगले दिन हम परमाणु टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमने कल की क्लास में समांगी और विषमांगी मिश्रण को थोड़ा सा ओवरव्यू में जाना था। ठीक है, आज हम जानेंगे कि समांगी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं और विषमांगी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, समांगी ठीक है, समांगी क्या होगा, विलयन होगा। समांगी भी क्या होता है, एक विलयन होता है। भाई समांगी मिश्रण हमने पढ़ा था कल, मिश्रण दो प्रकार से था, एक समांगी और एक विषमांगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये हमने बता दिया था कि समांगी मिश्रण क्या होता है कि जिसमें जो जैसे हमने जल और पानी का मिश्रण लिया था,
तो वो हमारा क्या था, यानी कि समान अंगों में घुल जाना। जैसे हम इसे नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे, अगर एक बार घुल गई चीनी तो हम नग्न आंखों से नहीं देख पाएंगे। ये बात अलग है कि हम उसे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं वाष्पीकरण के द्वारा, लेकिन हम इसे नहीं देख सकते, ठीक है, घुलने के बाद। तो ये हमारा क्या है, समांगी मिश्रण है। और विषमांगी क्या होगा, जैसे रेत और पानी का मिश्रण या बालू और पानी का मिश्रण कह सकते हैं, जिसमें हम उसे अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। और अगर बात करें समांगी, तो विलयन हमारा क्या होगा, विलयन में दो चीज उपस्थित होती हैं, एक होता है हमारा विलेय, दूसरा होता है विलायक। ठीक है, नाम से पता लग रहा है कि विलेय क्या होगा। ठीक है, विलेय होता है, अगर बात करें, विलेय हमेशा कम होगा, और ये क्या होगा, विलायक अधिक होगा। ठीक है, अब विलय वो चीज होती है हमारी जो जिसे हम घोल सकते हैं। ठीक है, जिसे हम घोल सकते हैं। ठीक है, और विलायक हमारा क्या होगा, जिसमें घोल सकते हैं। ठीक है, जिसे हम घोल सकते हैं वो हमारा विलेय है, और जिसमें घोलेंगे वो हमारा क्या होगा, विलायक होगा। विलायक हमेशा अधिक होगा। ठीक है, जिसमें घोल सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और जिसे हम घोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखें तो चीनी, ठीक है, चीनी और जल। ठीक है, चीनी और जल, अगर चीनी और जल को देखें तो चीनी को अगर हमने घोला जल में, तो चीनी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो जल में घोलेंगे तो जल यहां पर क्या है, विलायक है, और चीनी क्या है, विलेय है। ठीक है, जो घुल जाए वो विलेय, और जो जिसमें घुले वो विलायक। ठीक है, इसी तरीके से नमक भी होगा हमारा, नमक भी किसमें, जल में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विलयन। ठीक है, विलयन दो से मिलकर बना है, विलेय और विलायक। विलेय क्या होगा, जो घुल जाए, और विलायक क्या होगा, जिसमें घुले, ये हमारा विलायक होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे विलयन कितने प्रकार के होते हैं। विलयन, ठीक है, विलयन हमारे होते हैं तीन प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ये हमारे होते हैं विलयन। ठोस और द्रव गैस मैंने आपको बता दिए थे कि ठोस अवस्था में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव में क्या होता है, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, और गैस में क्या होगा हमारा, दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठोस विलयन क्या होंगे, भाई नाम से पता लग रहा है कि ठोस ठोस आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या, वो विलयन जो होगा वो हमारा ठोस विलयन कहलाएगा। ठीक है, और अगर बात करें द्रव विलयन की, तो द्रव द्रव आपस में मिलेंगे, वो हमारा द्रव विलयन कहलाएगा। और गैस की बात करें तो गैस गैस में मिलेंगी। ठीक है, जैसे तांबा। ठीक है, जैसे हमारा क्या होगा, तांबा होगा, और इसमें हम देख सकते हैं गैस O2, CO2 और CO2 नहीं होगा। ठीक है, O2 और CO2 ये हमारी गैस हो गई, इनका विलयन, गैस गैस का विलयन। और अगर द्रव में बात करें तो द्रव में जैसे चीनी,
ठीक है, ये हमारा लिक्विड बन जाएगा जल और चीनी। ऐसे ही जल प्लस नमक, ये भी हमारा लिक्विड बन जाएगा। और तांबे की बात करें तो तांबा हमारा क्या होगा, टिन और अल्युमिनियम। ठीक है, ये हमारे क्या है, ठोस ही तो है, ठोस से निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ठोस विलयन हो गया। जब ठोस ठोस आपस में मिलकर बनाते हैं तो वो हमारा ठोस विलयन कहलाएगा। और अगर द्रव, द्रव क्या होता है, यानी कि जो द्रव अवस्था में रहेगा हमारा विलयन, वो हमारा द्रव अवस्था में यानी कि द्रव विलयन कहलाएगा। और गैस की बात करें तो जैसे वायु में, हमारी वायुमंडल में, वायुमंडल में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, CO2, आर्गन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 78%, ऑक्सीजन लगभग 20.94% और CO2 0.936। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती हैं, वायुमंडल में गैसें पाई जाती, तो इनका मिश्रण ही तो है। ठीक है, गैस में गैस का घुलना, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन। और द्रव क्या होता है, द्रव अवस्था में जो विलयन पाया जाए। अब आप कहेंगे कि चीनी तो ठोस होती है, ठीक है, लेकिन जो इसमें मिलकर जो बनता है, मिल तो जाता है, जब मिल जाता है तो फिर क्या बनता है, लिक्विड ही तो रहता है वो। जैसे शरबत ले लीजिए, तो है तो वो लिक्विड ही भाई, चीनी और जल मिलकर ही तो बना रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में ही तो रहेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि वो ठोस में बदल जाएगा, नहीं। तो जब ठोस में नहीं बदलेगा तो वो हमारा लिक्विड यानी कि द्रव विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, विलयन की सांद्रता। ठीक है, नॉर्मली पूछा जाएगा विलयन की सांद्रता क्या होती है। तो विलयन की सांद्रता क्या होगी, विलय, भाई विलयन में दो चीजें उपस्थित होती हैं, एक विलय और एक विलायक। ठीक है, तो विलय क्या होगा, जो घुल जाए, विलय प्लस विलायक का निश्चित अनुपात, यानी कि निश्चित रेशियो लेंगे हम, निश्चित अनुपात। ठीक है, विलयन की सांद्रता क्या कहलाएगी, विलय और विलायक का निश्चित अनुपात ही हमारा क्या कहलाता है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। एक निश्चित अनुपात होगा, एक रेशियो में होगा। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, विलयन की सांद्रता कहलाएगी। अगर बात करें विलयन की सांद्रता इक्वल टू विलय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा। ठीक है, विलयन की सांद्रता बराबर क्या होगा, विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा, ये रेशियो ही तो है। इसका मतलब क्या है, ये रेशियो है। ठीक है, अपॉन लगने का मतलब होता है रेशियो, तो फिर एक अनुपात ही तो लेंगे, निश्चित अनुपात होगा विलय और विलायक का, वही हमारा क्या कहलाएगी, विलयन की सांद्रता कहलाएगी। ये छोटा सा टॉपिक था और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, केवल समझाने के लिए था। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी तो आपने देखा कि विलयन जो होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठीक है, और अगर आप बात करें मात्रा की दृष्टि से, यानी कि मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर विलयन जो होंगे वो हमारे दो प्रकार के होंगे। ठीक है, एक होगा हमारा सांद्र विलयन, सांद्र, और एक होगा तनु। ठीक है, कौन कौन से होंगे, सांद्र विलयन और तनु विलयन। ठीक है, सांद्र में क्या होगा हमारा, अगर सांद्र विलयन की बात करें तो सांद्र में अगर
विलय में, यानी कि जैसे विलय की मात्रा अधिक हो, यानी कि जिसे हम घोल रहे हैं उसकी मात्रा अधिक हो, ठीक है, और विलायक की मात्रा कम हो, विलायक की मात्रा कम। जब विलय की मात्रा अधिक होगी, विलायक की मात्रा कम होगी, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, सांद्र विलयन कहलाएगी। वही हमारा क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। और तनु की बात करें तो इसका विपरीत कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, कि जब विलय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा अधिक होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, तनु विलयन कहलाएगा। तनु का मतलब होता है पतला, यानी कि पतला विलयन कब कहलाएगा, जब विलय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा अधिक होगी, तो वो हमारा कहलाएगा तनु विलयन, यानी कि पतला रहेगा। और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, तो सांद्र जब विलय की मात्रा अधिक होगी, घुलने वाले की मात्रा अधिक होगी, और जिसमें घोल रहे हैं वो कम होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारे थे मात्रा के आधार पर, यानी कि जो हम क्वांटिटी लेते हैं उसके आधार पर विलयन के टाइप्स थे। ठीक है, अब दो विलयन हमारे और होते हैं, संतृप्त विलयन और दूसरा है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, इन्हें केवल समझना है, बाकी ज्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन से। आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्शन दे देगा आपसे कि ये निम्न में से कौन सा ठोस विलयन नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा जिसमें से 3 आपके ठोस विलयन नहीं होंगे, ठीक है, होंगे, और चौथा क्या होगा, नहीं होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, चौथा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, और या फिर आपसे पूछेगा कि कौन सा है, तो 3 नहीं वाले देगा और 1 हाँ होने वाला देगा। ठीक है, तो अगर बात करें संतृप्त विलयन की, तो नाम में ही पता लग रहा है संतृप्त, जिस विलयन में हम, ठीक है, आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े, और आपके लिए एक डाउट ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। वो एक ग्रुप निश्चित समय के लिए डेली खोला जाएगा। ठीक है, तो जिस विलयन में, अगर बात करें संदर्भ की, जिस विलयन में हम विलय की मात्रा और नहीं घोल सकते, ठीक है, जिस विलयन में हम विलय की मात्रा और नहीं घोल सकते, जैसे कि मान लीजिए आपने खाना खा लिया, ठीक है, बिल्कुल पेट भर गया आपका, ठीक है, तब आपसे कहा था कि भाई थोड़ा सा और खा लो, तो आप क्या कहोगे, भाई मेरी जगह नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि आप क्या हो गए, संतृप्त हो गए, यानी कि बिल्कुल तृप्त हो गए, आपकी इंद्रियों ने मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना है। तो बस यही है कि जिसमें विलय लेने की और क्षमता नहीं है, विलय लेने की क्षमता नहीं है, जब विलय लेने की क्षमता नहीं है तो वही हमारा क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। अगर उल्टा कर दें अगर इसकी कि असंतृप्त विलयन, तो असंतृप्त विलयन क्या होगा, भाई तृप्त नहीं है, उसे भाई और लाओ। अगर वो उसने खा भी लिया है तब भी होते नहीं है कुछ लोग की जो कितना भी खा ले फिर भी मांगते हैं, तो वही है कि असंतृप्त विलयन। अगर जब तक इसमें हम विलय घोल सकते हैं, ठीक है, विलय जब तक घोल सकते हैं तब तक वो हमारा असंतृप्त विलयन है। और एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें हम विलय को और नहीं घोल पाएंगे, वही हमारा संतृप्त विलयन है। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था संतृप्त और असंतृप्त में। आपसे पूछा जाएगा कि संतृप्त विलयन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे कि जिसमें और विलय है, ठीक है, विलय की मात्रा ना घोल सके हम, वो हमारे संतृप्त। और असंतृप्त का मतलब होता है जिसमें हम विलय को और ज्यादा घोल सकते हैं, जब तक घोल पाए तब तक वो हमारा असंतृप्त विलयन है। जैसे ही घुलना बंद हो जाए, यानी कि नहीं घोल पाए, वो हमारा संतृप्त विलयन है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमारा था समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण में हम विलयन को पढ़ रहे थे, सॉल्यूशन को पढ़ रहे थे।
अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। आपको देखो नाम से पता लग रहा है, ये मैंने कल बताया भी था, एक बार छोटा सा ओवरव्यू फिर से दे देता हूं। विषमांगी मिलन क्या होगा कि जो विलय और विलायक के कण जो होते हैं वो आपस में ना घुले। ठीक है, आपस में ना घुले। ठीक है, आपने देखा होगा, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इसमें आपका जल भरा हुआ है। ठीक है, इसमें आपने रेत डाला, ठीक है, या धूल के कण डाले, डस्ट पार्टिकल डाले। ठीक है, तो वो जो होंगे वो कुछ समय बाद क्या होंगे, इसकी तली पर बैठ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, निचली सतह पर आ जाएंगे, निचली सतह पर। तो जब निचली सतह पर आ जाएंगे तो ये तो हम आंखों से देख सकते हैं ना, जब आंखों से देख सकते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। जिसको हम घोलने के बाद आंखों से नहीं देख पाएंगे वो हमारा समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो यही हमारा विषमांगी मिश्रण होता है, जब विलय और विलायक के कण आपस में ना घुले, वही हमारा क्या है, विषमांगी विलयन है। ठीक है, और विषमांगी विलयन की बात करें तो विषमांगी विलयन हमारा दो घटकों में बांटा गया है, यानी कि दो टाइप्स हैं उसके, जो कि ज्यादा टफ नहीं है। कोलाइड विलयन पहला है, विषमांगी पहला है हमारा कोलाइड, जिसे हम कोलाइडी भी बोलते हैं, कोलाइड या कोलाइडी। ठीक है, और दूसरा होता है निलंबन। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं दो विषमांगी विलयन। ठीक है, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ठीक है, अगर कोलाइडी की बात करें, ऐसे विलयन जिसमें विलय जो होता है वो ऊपरी सतह पर रहता है। ठीक है, ऊपरी सतह पर उपस्थित हो या हमें दिखाई देता है। ठीक है, ऊपरी सतह पर उपस्थित होता है। ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। कोलाइडी विलयन की अगर बात करें तो जैसे आपने देखा होगा साबुन। ठीक है, तो जब हम सर्फ या साबुन को जल में घोलते हैं तो झाग ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो झाग भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, एक कोलाइडी विलयन का एग्जाम्पल है। और अगर देखा होगा कभी कभी कि जैसे जल में अगर तेल गिर जाए तो वो तेल की बूंदें जो होती हैं वो ऊपर रह जाती हैं। ठीक है, जल में ठीक है, जल में तेल की बूंदें। ठीक है, जब जल में तेल की बूंदें होंगी तो वो हमें तेल की बूंदें तो दिखाई देती हैं, वो घुलती थोड़ी ना है। जब घुलती नहीं है तो वो हमारा क्या है, वही एक कोलाइडी विलयन है। तो कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जिसमें विलय की मात्रा जो होती है वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, विलय की मात्रा वो हमें दिखाई देगी, यानी कि विलय हमें दिखाई देगा कि कौन है। ठीक है, झाग हो गए हमारे, ठीक है, और तेल हो गया, पेट्रोल, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन ही होते हैं। इनमें अगर हम जल में घोलते हैं तो ये हमें साफ दिखाई देते हैं। जब साफ दिखाई देते हैं तो ये हमारे क्या है, कोलाइडी विलयन है। तो अगर नेक्स्ट बात करें निलंबन की, तो निलंबन हमारे होते हैं ठीक है। तो इसमें एक चीज और जान लीजिए कि इमल्सन आपसे पूछा जाएगा इमल्सन क्या है। तो इमल्सन एक कोलाइडी विलयन का ही एक पार्ट है। इमल्सन बोलते हैं हमसे, जैसे जल में हमने तेल को घोलने की कोशिश की। ठीक है, घोलेगा तो नहीं, घोला। ठीक है, तो ये जो क्रिया कहलाएगी, जल में तेल को घोलना ही हमारा क्या कहलाएगा, इमल्सन कहलाएगा। यानी कि इसी को हम बोलते हैं पायस। हिंदी में अगर बात करें तो होता है वो पायस।
ठीक है, तो ये हमारा है कोलाइडी विलयन। और नेक्स्ट बात करते हैं निलंबन विलयन के बारे में। तो निलंबन विलयन बहुत ही सरल है, इसमें ठोस के कण होते हैं, ठीक है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई देंगे। जैसे विषमांगी मिश्रण होता है, एक प्रकार से ये विषमांगी है, हम पढ़ तो विषमांगी रहे हैं, लेकिन इसमें क्या था, द्रव द्रव का मिश्रण था। देखिए जल भी द्रव, तेल भी द्रव। और निलंबन में क्या होगा, ठोस होगा, ठीक है, एक तो लिक्विड होगा। निलंबन में बात करें, ऐसा विलयन जिसमें विलय विलय जो होता है वो ठोस होता है, विलय ठोस हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, निलंबन कहलाएगा, ठीक है। और जैसे हम अगर बात करें तो वही एग्जाम्पल है, जल प्लस रेत, ठीक है, तो जल प्लस रेत हो गई। और बात करें, जल में धूल है, ठीक है, इनको हम फिल्टर पेपर के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो निलंबन में क्या होता है, फिल्टर पेपर के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, ठीक है, फिल्टर पेपर से। जैसे जल से रेत को हम अलग कर सकते हैं फिल्टर पेपर के द्वारा। और जल और धूल की बात करें तो धूल को भी हम अलग कर सकते हैं फिल्टर पेपर के द्वारा, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, पूरा निलंबन कहलाता है, ठीक है। तो विषमांगी विलयन हमारे कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, कोलाइडी विलयन और निलंबन। कोलाइडी विलयन हमारे क्या होंगे, ऐसे विलयन जिसमें क्या होता है, द्रव द्रव भी घुलते हैं, ठीक है, और जो होता है विलय की मात्रा हमें दिखाई देती है, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन की बात करें तो जल प्लस तेल अगर घुलता है, घुलता तो नहीं है वैसे दिखाई देता है, ठीक है, तो जल प्लस तेल के घुलने की क्रिया जो हमारी कहलाती है, प्रोसेस पूरी, वो पायस कहलाती है। इंग्लिश में अगर बोले तो इमल्सन कहलाती है, ठीक है। और निलंबन हमारा हो गया। निलंबन में क्या होता है, जो विलय के कण जो होते हैं वो हमें ठोस होते हैं और दिखाई देते हैं, जिसे हम फिल्टर पेपर के द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। और एक बार मैं ओवरव्यू दे दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। द्रव्यमान पढ़ा, ठीक है, और आयतन में जाना हमने, इसके बाद में घनत्व को भी। तो ये 3 टॉपिक मैंने आपको कल भी बताए थे, कल छोटा सा ओवरव्यू था, आज मैंने कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक हमारा क्या होगा, किलोग्राम होगा। अगर आयतन की बात करें तो आयतन हमारा क्या होगा, आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, तो हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा। और अगर घनत्व की बात करें तो हमारा क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। और अगर बात करें समांगी विलयन, समांगी विषमांगी मिश्रण, मैंने बताया था मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी विषमांगी, ठीक है। तो समांगी में हम पढ़े थे विलयन को। तो विलयन समांगी में कितने प्रकार का होता है, पहली चीज तो विलयन 2 चीजों से मिलकर होता है, विलय और विलायक। विलय मैंने बता दिया, घुल जाए, वो हमारा क्या है, यानी कि कम मात्रा में होगा, और विलायक क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। और विलयन की बात करें तो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, विलयन हमारे कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे ना, ठोस होगा, द्रव होगा, गैस होगा, ठीक है। ठोस में विलयन होगा, जैसे पारा है, और EU सोना और तांबा, ठीक है, तांबा, ये हमारे क्या है, ठोस विलयन है, ये मिश्रण ही तो है, ठीक है। और अगर द्रव की बात करें तो द्रव में जल और चीनी का मिश्रण बता ही दिया। और गैस में गैसों का मिश्रण होगा, वायुमंडल इसका साफ एग्जाम्पल है कि वायुमंडल में गैसें जो पाई जाती है वो मिश्रण के रूप में पाई जाती है। और अगर विलयन की सांद्रता की बात करें तो विलयन की सांद्रता क्या होगी, एक विलय और विलायक का एक निश्चित अनुपात लेंगे, निश्चित रेशियो लेंगे हम, तो वो हमारा कहलाएगा विलयन की सांद्रता, ठीक है। और मात्रा के आधार पर बात करें, आपसे कहा जाएगा कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, ठोस द्रव गैस। विलयन किन से मिलकर बने होते हैं, तो विलय और विलायक से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो विलयन की, और आपसे पूछेगा मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर हमारे होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होंगे, एक सांद्र होगा, एक तनु होगा। सांद्र का मतलब होता है कि जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो जाएगी, विलायक की मात्रा कम होगी। और तनु का मतलब होता है जो विलायक की मात्रा अधिक रहती है और विलय हमारा कम होता है, ठीक है। विलय कम होगा, इसमें विलय कम, ठीक है, और इसमें विलायक कम, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के थे। और अगर बात करें संतृप्त और असंतृप्त,
ठीक है। संतृप्त हमारे कौन से होते हैं, जिसमें हम विलय की मात्रा को और नहीं घोल सकते, वो संतृप्त। असंतृप्त क्या होंगे हमारे, कि जिसमें हम विलय की मात्रा को और घोल सकते हैं, जब तक हम घोल रहे हैं तब तक वो असंतृप्त है, ठीक है। जब तक कोई व्यक्ति खाना खा सकता है तो वो असंतृप्त है, यानी कि खा रहा है तो वो असंतृप्त है, अभी तक तृप्त नहीं हुआ है। जब उसका पेट भर गया तो उसने क्या कह दिया, भाई मैं अब तो तृप्त हो गया, मैं नहीं खाऊंगा, तो वो क्या हो गया, संतृप्त हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा वो खा नहीं सकता। तो वही हमारा है संतृप्त और असंतृप्त। जिसमें इसके बाद में हमने पढ़ा विषमांगी। विषमांगी हमारे दो प्रकार के होते हैं, कोलाइडी, निलंबन, ठीक है। कोलाइडी में क्या होगा, ऐसे विलयन जो हमें दिखाई देंगे, यानी कि द्रव द्रव का विलयन होगा पहली बात तो, और हमें साफ दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे जल और तेल का बता ही दिया था। निलंबन में क्या था, ऐसे कण जो, यानी कि जिसमें विलय कण क्या होंगे, ठोस होंगे, वो हमारे कहलाएंगे निलंबन, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम परमाणु टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। ये हमारा आज जो टॉपिक है, पहला चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, पदार्थ की अवस्थाओं का, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ आज का। अगर अब बात करें अब नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु, अणु, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोहर का परमाणु मॉडल, इन सब के बारे में जानेंगे कि इन्होंने क्या कहा था, परमाणु की खोज किसने की थी, कि परमाणु की खोज डाल्टन ने की थी। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में भी जानेंगे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। उसमें आपको पीडीएफ भी इसकी उपलब्ध कराई जाएंगी, हैंड रिटन्स, और आपके जो डाउट होंगे वो भी लिए जाएंगे, ठीक है। डाउट ग्रुप आपका रोज शाम को निश्चित समय के लिए खोला जाता है। धन्यवाद।